अयोध्या की पवित्र सरयू नदी में महाकुंभ से टैंकर में लाया गया त्रिवेणी के जल से अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जिले के अधिकारियों के साथ अमृत स्नान किया। दरअसल कुंभ के दौरान प्रयागराज से स्नान के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। उनकी बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से जिले के अधिकारी महाकुंभ अमृत स्नान करने नहीं जा पाए थे। उनके लिए सरकार के द्वारा टैंकर से जिलों में त्रिवेणी का जल भेजा गया। आज अधिकारियों ने उसी जल से सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं कि जो अधिकारी महाकुंभ अमृत स्नान नहीं कर पाए उनको कुंभ के समापन के बाद त्रिवेणी के जल से स्नान करने का अवसर प्रदान किया है। अमृत स्नान के दौरान आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, एसएसपी राजकरण नैयर समेत जिले के सभी अधिकारियों ने स्नान किया। देखिए, जो कुंभ था लगभग 1.5 महीने का, इसमें हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी थे जो यहाँ पर लगातार ड्यूटी पर थे और जो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से लगातार यहाँ पर रहना पड़ा और कुंभ नहीं जा पाए, वहाँ पे संगम में डुबकी नहीं लगा पाए थे। तो उन सब के लिए वहाँ संगम से जल मंगाया गया था और आज माँ सरयू की गोद में सब लोगों ने गंगा जल के साथ भी डुबकी लगाई है। तो एक तरह से हम लोगों ने जो वहाँ पे मिस किया उसको आज यहाँ पे पूरा किया है और भगवान का आशीर्वाद लिया है, माँ सरयू का आशीर्वाद प्राप्त किया है। देखिए, हमारी सरयू माँ जो वासिष्ठी के रूप में विख्यात हैं और लगातार सभी को आशीष देने के लिए तत्पर रहती है, वहाँ पर आज हम लोग सब इकट्ठे हुए। एक मान्यता भी है और आप लोग जानते भी हैं कि रामनवमी के अवसर पर भी और उसके पहले भी जब कुंभ आता है उसके बाद ऐसी यहाँ पर एक मान्यता है कि प्रयागराज सशरीर यहाँ पर उपस्थित होकर के स्नान करते हैं और एक प्रकार की एक मान्यता है ही है। आज उसी क्रम में जब श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग आए, उस पे सभी के सहयोग से, चाहे प्रशासन, पुलिस, चाहे नगर निगम, हर तरह के स्थानीय लोगों का सहयोग, साधु समाज के लोगों का सहयोग, सभी के सहयोग से पूरी तरह से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। एक प्रकार से सभी का आभार व्यक्त करते हुए, माँ सरयू के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और पवित्र संगम की तीनों नदियों का जल जब हम लोग के पास पड़ा तो हम लोग सब भावाभिभूत रहे। यहाँ पर जो भी लोग थे वो चूंकि अपने कर्तव्य पथ पर रहने के कारण उस समय संगम स्नान नहीं कर सके, तो आज जैसा हम लोग होली के बाद अपनी होली मनाते हैं, तो एक प्रकार से आज देव स्थान पर यहाँ उपस्थित होकर के सभी लोग सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भावनाओं की अतिरेक में आज सभी लोग समर्पित हैं। थैंक यू। देखो, 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का अवसर था और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत सकुशल महाकुंभ संपन्न करवाया। फिर यह प्रेरणा हुई कि जो लोग उनकी व्यवस्था में अन्य जिलों में, अयोध्या में, बनारसी में, प्रयाग में जो लगे हुए थे लोग, उनको भी कुंभ स्नान का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके सामने ड्यूटी की चुनौती थी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह संगम का जल सभी जगहों पर भिजवाया है और आज हमारे पूरा अयोध्या महानगर, अयोध्या जनपद के सभी प्रमुख अधिकारीगण, सब लोग हम लोग मिलकर यहाँ उस संगम के उस पवित्र जल से स्नान कर रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म का ये जो महान पर्व 144 वर्षों बाद संपन्न हुआ है और जिसकी ताकत, जिसकी क्षमता, जिसकी मात्रा पूरी दुनिया ने देखी है कि 66 करोड़ से ज्यादा लोग एक संगम तट पे स्नान कर रहे हैं। तो आज उसी की स्मृति में हम लोग यहाँ सरयू तट पे स्नान कर रहे हैं। और वैसे भी यह पौराणिक मान्यता है, यह लोक मान्यता है, यह मान्यता है कि प्रयागराज जब कुंभ के समापन के उपरांत अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए सरयू नदी में आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। तो एक वो परंपरा भी है और कुंभ का अवसर भी है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए और यहाँ के जिला प्रशासन को सबको बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस तरह का अवसर दिया है। देवास में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। इस बयान के विरोध में शहर कांग्रेस ने गुरुवार को सियाजी द्वार पर प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा और प्रहलाद पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा नेताओं की भाषा और कार्यशैली लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।
श्रमिक पंगा है प्रहलाद पटेल। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में ढाबे की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 1000 रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ढाबे की तलाशी ले रही थी। उस दौरान पुलिस को महाकाल ढाबा के बाहर एक संदिग्ध कार देखी, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 1000 रुपए की शराब की पेटियां बरामद की। इस मामले में ग्रामीण एसपी इतिका वासल ने बताया कि ढाबों की चलाई गई थी। उसी दौरान ढाबे के बाहर एक संदिग्ध कार देखी, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से शराब की पेटियां बरामद की गई। जो ये कार महाकाल ढाबा संचालक की पुलिस ने आप कार्यकर्ता एक मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शराब पकड़ी गई, कहाँ से पकड़ी गई, कितनी मात्रा में पकड़ी गई? बड़गोंदा थाना क्षेत्र में कल ढाबा चेकिंग के दौरान महाकाल ढाबा जो है बड़गोंदा थाना क्षेत्र में स्थित, वहाँ पर एक क्रेटा कार में शराब पकड़ी गई है, जो कि अराउंड 71 लीटर्स है। 46,000 उसकी कीमत है। और ये जो क्रेटा गाड़ी है, ये ढाबा संचालक ही यशवंत राठौर जो है उनकी है, जिस पे कार्रवाई आगे की जा रही है। क्षेत्र में कई और ढाबे हैं जहाँ पर शराब लगातार पुलिस ढाबा चेकिंग कर रही है और उसी अभियान के तहत ये कल गाड़ी पकड़ी गई है। पुलिस लगातार शराब जो अवैध बिक्री है उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब कहाँ से आ रही थी और ये पकड़ा गया आरोपी ढाबा संचालक है और ये ढाबे पे ही गाड़ी स्थित थी। आगे ये कहाँ से आई है इसके बारे में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। कितनी क्वांटिटी और क्या कीमत की शराब है? इसमें 71 लीटर्स शराब थी, अराउंड 47,000 की शराब थी। शाजापुर की लाल घाटी पुलिस ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान जब्त किया है। लाल घाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसको लेकर लाल घाटी पुलिस ने रविदास कॉलोनी में रहने वाले फरियादी ने रिपोर्ट लगाई थी कि उसके घर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपियों द्वारा घर में रखा सामान व रकम चोरी कर ले गए हैं। फरियादिया की रिपोर्ट पर से लाल घाटी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत व एएसपी टीएस बघेल के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, जिस पर मुखबरी की सूचना पर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया। और अब अगली खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में विधान परिषद सदस्य एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश सुभाष यदुवंशी ने विधान परिषद के सत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि राम मनोहर लोहिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जिले के शाहजादपुर ग्राम में हुआ था। राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रखर जनतक के अग्रिम नेताओं में से एक है।
उनके जन्म स्थान शहजादपुर का नाम लोहिया नगर या लोहियापुर करने के साथ साथ उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण कराया जाए। विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश मांग को तुरंत सभापति विधान परिषद मानवेंद्र सिंह ने कार्यवाही हेतु भेज दिया। अगली है श्री सुभाष यदुवंश। सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कस्बे के शहजादपुर ग्राम में हुआ था। श्री राम मनोहर लोहिया जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रखर चिंतक थे। उनके जन्म स्थान शहजादपुर का नाम लोहिया नगर या लोहियापुर किया जाए और उनके नाम पर वहां पर स्मारक का निर्माण कराया जाए। मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि लोक महत्व के इस मुद्दे पर श्री राम मनोहर लोहिया जी पर विचार करते हुए शहजादपुर का नाम लोहिया नगर या लोहियापुर रखकर उनके नाम पर एक स्मारक का निर्माण कराए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भ। और अब अगली खबर मुरैना से आ रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना सामाजिक जीवन जीने का प्रशिक्षण केंद्र शुक्ला नवोदय विद्यालय के राष्ट्रीय युवा योजना शिविर का उद्घाटन संपन्न। जौरा में राष्ट्रीय सेवा योजना देश और समाज के लिए जीवन जीने का प्रशिक्षण केंद्र है। ये हमें देश एवं समाज के लिए अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से संपादित करने का अवसर प्रदान करता है। उपरोक्त उद्गार वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जगदीश शुक्ला ने व्यक्त किए। वह नवोदय विद्यालय मानपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय मानपुर में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनएसएस के माध्यम से हम देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति अंजाम दे सकते हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पाराशर ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनएसएस जैसी सेवा भावी संस्था देश और समाज के लिए बेहतर एवं जिम्मेदार नागरिक करने का काम करती है। इसके माध्यम से हमें जीवन में सेवा के महत्व को समझ सकते हैं। इसी क्रम में जौरा नवोदय विद्यालय द्वारा पत्रकार यूनिस का तिलक और बैज से उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के माध्यम से सभी बच्चों को अपनी रचना धार्मिकता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। सिंह ने कहा कि एनएसएस के शिविर के माध्यम से हमें अपनी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक सामाजिक जीवन जीने एवं नैतिक शिक्षा के कई अवसर प्राप्त होंगे। शिविर का उद्घाटन अतिथियों एवं प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से सरस्वती पूजन एवं विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इससे पूर्व विद्यालय प्राचार्य एवं स्टाफ के साथ अतिथियों द्वारा शिविर का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। विद्यालय के छात्राओं ने पारंपरिक रूप से अतिथियों का स्वागत तिलक एवं बैज लगाकर किया। आज की ये कार्यक्रम है उसके रेफरेंस बताइए थोड़ा। हाँ, देखिए आज प्राथमिक विद्यालय मानपुर बल्ला में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का एक कैंप लगाया जा रहा है जो 7 दिवसीय है। इस कैंप में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, समाज सेवा के माध्यम से देश सेवा और देशभक्ति की भावना लेकर के यहाँ से जाएंगे और आने वाले समय में उनसे जो भी बन पड़ेगा उस माध्यम से वे देश सेवा करेंगे। और इन 7 दिवसों में वो मानपुर बल्ला के गांव में विभिन्न लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, उनके अनुभव शेयर करेंगे अपने से और अपने अनुभव उनसे शेयर करेंगे और साथ के साथ में जो भी समाज सेवा के कार्य हैं वो यहाँ पे करेंगे। साक्षरता से संबंधित है, समाज को अवेयरनेस करने से संबंधित है, बाकी के अन्य गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या इसमें सांस्कृतिक वगैरह कुछ गतिविधियाँ बिल्कुल होती हैं। इसमें 7 दिनों में काफ़ी सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होती हैं जो तय शेड्यूल है उसके हिसाब से वो गतिविधियाँ वो करते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स जी। खबर आ रही यूपी के सोनभद्र से। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गई। 3 छात्र घायल, 2 की हालत नाजुक। चौपन थाना क्षेत्र के सलखन बाजार में बाइक सवार 3 छात्र ट्रक से टकरा गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को एम्बुलेंस से चौपन CHC भेजा गया,
जहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 गंभीर छात्र को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि 2 का इलाज CHC चौपन में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र अंगद पुत्र छविंद्र, सूरज पुत्र रामसूरत, शुभम पुत्र वीरेंद्र जायसवाल गुरुद्वारा में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे और बोर्ड की परीक्षा देने के लिए राजा बलदेव दास बिरला सन घाटी इंटर कॉलेज सलखन जा रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा CHC चौपन भेजा गया, जहां सूरज पुत्र रामसूरत, शुभम पुत्र वीरेंद्र जायसवाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि सूरज पुत्र रामसूरत का इलाज चौपन अस्पताल में चल रहा है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खेतिया से। खेतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। खेतिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रहलाद पटेल द्वारा एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गरीब नागरिकों पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में प्रहलाद पटेल का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं इसी तारतम्य में आज खेतिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय विश्राम गृह से रैली निकालकर टैगोर चौक पर पुतला दहन किया गया। पुलिस थाना खेतिया में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हाँ भाई, आज पुतला दहन किया जी। जिस तरह से आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में एवं हमारे जिला अध्यक्ष नानजी चौधरी एवं ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हमारे दिनेश सोनी जी और पूरे वरिष्ठ और युवा साथी मिलकर आज मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी पटेल पंचायत एवं ग्राम मंत्री जिस तरह से हमारी जनता और किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और भिखारी अपशब्द कहने के जिस तरह से उन्होंने कहा उसकी हम निंदा करते हैं। और साथ ही ये ऐसा शब्द और किसान के ऊपर टिप्पणी करना ये एक निंदनीय बात है। इसी के तहत आदरणीय प्रहलाद पटेल मंत्री को ये ऐसा शब्द कहना शोभा नहीं देता, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा गया। हाँ भाई साहब बोलो, बाइक चालू कर दो। मध्य प्रदेश शासन के जो कि भाजपा द्वारा संचालित है ऐसी सरकार जो चुनाव में तो वोटरों से खुद वोटों की भीख मांगती है, जनता से वोटों की भीख मांगती है। उनके एक मंत्री प्रहलाद पटेल भरी सभा में कहते हैं कि लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। ऐसे अहंकारी और मतिभ्रष्ट नेता को पदमुक्त करने की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में खेतिया में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें पुतला दहन किया गया मंत्री का। और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये निवेदन किया गया है कि ऐसे मतिभ्रष्ट मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाया जाए और मध्य प्रदेश शासन में जनता का, किसानों का, कन्याओं का, माता बहनों का जो भी शोषण हो रहा है उससे मुक्ति दिलाए।
ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना एक दिवसीय प्रवास पर गुना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में गुना एसपी सहित अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सक्सेना ने जिले के चर्चित मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें आईजी श्री सक्सेना ने 14 फरवरी को गुना शहर की चौधरन कॉलोनी में हुए 15 वर्षीय नाबालिग के अंधे कत्ल के मामले में समीक्षा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ 14 जुलाई को देवा पारदी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में गुना पुलिस अधीक्षक से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं आगामी त्योहारों पर जिले में शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा की। आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने बताया है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य माइक्रोवेव प्रणाली को लागू करना, इसके अलावा बीट प्रभारी, थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक सहित आरक्षक के प्रभार को बताते हुए अपडेट करते हुए अमल में ले जाने पर बातचीत की गई। साथ ही गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस टीम बनाकर जल्द से जल्द गिरफ्तारियां कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर पारदी समाज की महिलाएं जो कि आईजी से मिलने आई थीं, आईजी ने मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का जल्द ही निराकरण करने का भरोसा दिलाया। आज एक बैठक रखी गई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य ये रहा कि जैसे माइक्रोबीट प्रणाली है उसको किस तरह से हमको लागू करना है, जिससे न केवल थाना प्रभारी बल्कि उनके जो बीट प्रभारी और नीचे हमारे प्रधान आरक्षक भी उनके एरिया जब अलग से बांट दिए जाएंगे तो अपने कर्तव्यों को समझें और इन्फॉर्मेशन और जो ऑपरेशन नोटबुक्स वगैरह हैं उसमें प्रॉपर जो है पूरी जानकारी संकलित करें। इसके अतिरिक्त तो ये भी बताया गया है इनको कि जो परंपरागत रजिस्टर पुलिस रेगुलेशन की पैरा 633 के तहत मेंटेन किए जाते हैं, उन परंपरागत रजिस्टरों को अच्छे ढंग से पूरा अपडेट करके मेंटेन किया जाए, क्योंकि उससे अगर आपराधिक रिकॉर्ड अच्छी तरीके से एकत्रित किया जाता है तो निश्चित रूप से पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं उसमें हमें कानून व्यवस्था की किस ढंग से प्लानिंग करनी है और किस ढंग से पूरा हमको फोर्स को मोबिलाइज कराना है जिससे शांतिपूर्वक सभी त्यौहार संपन्न हो सके, उसको भी बताया गया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि निकट भविष्य में जो है होली है, वर्तमान में रमजान का महीना भी चल रहा है, आगे आने वाले अप्रैल में भी कई प्रकार के त्यौहार हैं, तो इसके विषय में बताया गया है। और भी जो गंभीर और जघन्य प्रकृति के अपराध जो यहाँ पे लंबित हैं उसके विषय में बताया गया है कि उनके भी त्वरित निराकरण में और ऐसे अपराधी और आरोपी जो कि लंबे समय से फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के विषय में भी विशेष टीमें लगा के इनकी गिरफ्तारी वगैरह सुनिश्चित की जाए। तो कुल मिला के उद्देश्य यही रहा कि पूरी जो फोर्स है उसको सेंसिटाइज किया जाए, जो नए रूल ऑफ लॉ हैं उसको वो अच्छी तरीके से समझें और उसके माध्यम से अच्छी प्रोफेशनल पुलिसिंग पूरी जिले में सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। इंदौर के पलासिया क्षेत्र में इंडस्ट्रीज हाउस के सामने फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग। लंबे समय से बंद पड़ा था फर्नीचर शोरूम, कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे मुरैना से आ रही है। जौरा थाना पुलिस द्वारा रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की जाती है अवैध वसूली। मुरैना जिले के जौरा थाना पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक निकलने वाले लगभग सभी वाहनों से अवैध वसूली की जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय सरसों की तूरी का सीजन चल रहा है। प्रत्येक गाड़ी और ट्रैक्टर से 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। रात्रि में खंडे और पत्थरों के वाहनों से भी अवैध वसूली की जा रही है। रात्रि में गश्त करने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी द्वारा ये खुला अवैध वसूली की जा रही है। मुरैना जिले में आए दिन गोलीकांड, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अवैध वसूली में मग्न है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। भिंड अधीक्षक भूरा गायकवाड़ के नेतृत्व में 2400 ट्रॉली चंबल के अवैध रेत का किया गया विनिष्टीकरण। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना भूरा गायकवाड़ के नेतृत्व में अंबाह गेम रेंज एवं भिंड सामान्य स्टाफ को लेकर की गई बड़ी कार्यवाही। चंबल के अवैध रेत भंडारण लगभग 2400 ट्रॉली का किया गया विनिष्टीकरण। इस पूरी कार्यवाही में महुआ एवं नगरा पुलिस का भी सहयोग रहा। कुठियान घाट पर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए मार्ग पर जेसीबी की मदद से गड्ढे खोदकर मार्ग को बंद किया गया। शाहजहांपुर यातायात पुलिस के अवैध हूटर और लाइट के विरुद्ध कार्रवाई। 27 वाहन चालकों से वसूला 38,000 का जुर्माना। 7 हूटर किए जब्त। शाहजहांपुर में यातायात पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के निर्देश पर वाहनों पर लगे अवैध हूटर और वीआईपी फ्लैश लाइट लगवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने एएसपी टीएस बखेल के मार्गदर्शन में 27 वाहन चालकों से 38,500 रुपए का समान शुल्क वसूला है। कई निजी वाहन चालक अपने वाहनों पर अवैध रूप से हूटर और वीआईपी फ्लैश लाइट लगा रहे थे। इसमें आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि यातायात पुलिस ने शहर भर के कई इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 7 वाहनों से अवैध हूटर जब्त किए गए। यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में हमारे द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 27 वाहनों पर कार्रवाई की, जिनके जो विधिवत नंबर प्लेट नहीं थी उनको और हूटर और जो फ्लैश लाइट लगाए थे उनको निकाला गया। कुल 27 वाहनों पर कार्रवाई हुई और करीब 35,000 जुर्माना वसूल किया गया।